हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको मेरे को सुनाने में और तुम लोगों को सुनने में एब्सोल्युटली मजा आने वाला है। और देखो भाई, अब ये प्रूव हो चुका है, गड्ढा खुद चुका है। तुम लोग दीवार पे पोत दो, मूत दो, लिख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अब ये प्रूफ हो चुका है कि यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में जो हालात है ना, वो राखी सावंत के एटीट्यूड से भी बहुत ज़्यादा तेज बदलते हैं। लेकिन आज के अगर एपिसोड की हम पहली कहानी की बात करें तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस मैग्वायर फॉर यूनाइटेड कैप्टनसी। सही बताऊं तो इसको बताने में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर WWE चैंपियनशिप। वो WWE वाली फील आ रही है मेरे को कि अभी यहाँ पे गुथाई मचेगी और मैग्वायर रेफ्रिजरेटर हमारा टूट जाएगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से। अब देखो यार, सिंपली होता है यहाँ पर ये है कि रांगनिक, रोनाल्डो और मैग्वायर में एक मीटिंग होती है जहाँ पर ये बात सामने रखी जाती है कि भाई देखो, अब मैग्वायर से कैप्टनसी फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन हटा देते हैं। यानी कि फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, सिर्फ रेस्ट ऑफ द सीजन, यानी कि जो इस सीजन का बाकी का शेष बचा हुआ है उसके लिए यहाँ पर मैग्वायर से कैप्टनसी हटा के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दे देते हैं। अब इसके पीछे आप कहोगे कि भाई क्या चुल मची है रांगनिक को, जो चीज़ उसने अब तक नहीं करी। 3 दिन पहले तो वो ये कह रहा था कि मैग्वायर से कैप्टनसी हटाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो अब यहाँ क्यों कह रहा है। तो रिपोर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं रांगनिक को ये पता है कि रोनाल्डो का इस यूनाइटेड की टीम में जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस रोनाल्डो की जो एज है वो कहीं ना कहीं इस समय इतनी ज़्यादा सही है कि यहाँ पर यूनाइटेड के यंग प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस मेंटोरशिप की और उस लीडरशिप की। अब इससे हैरी मैग्वायर ने साफ मना कर दिया। अब आप कहोगे हैरी मैग्वायर भाई क्यों मना करे, मतलब डेफिनेटली हैरी मैग्वायर तो मना करेगा ही ना कि उससे कैप्टन से छिड़ रही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है। तो भैया लॉजिकल रीज़न ये है कि हैरी मैग्वायर को ये डर है कि कहीं ना कहीं जो कैप्टनसी उससे ली जा रही है सिर्फ फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए, वो एक्चुअली में परमानेंट बदल जाएगी। यानी कि आज जो सिर्फ 3 महीने का ये वादा किया जा रहा है कि भाई 3-4 महीने बाद तेरे को वापस दे देंगे, वो कभी टाइम आएगा ही नहीं। और सही बताऊं तो ये चीज़ एक्चुअली में सच भी है, क्योंकि आपने मेरे को सुना हो या बाकी क्रिएटर्स या फिर आपने कभी खुद भी किसी कमेंट सेक्शन में कभी डिस्कशन करते हुए बोला ही होगा कि यहाँ पे जब मैग्वायर से अगर कैप्टनसी एक बार छीन ली तो भाई देखो फिर तो उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमेशा नोट डाउन और ट्रैक किया जाएगा, उसको बेंच पे बिठाया जाएगा। और मे बी जस्ट मे बी हम खैर से कभी मैग्वायर को स्टार्टिंग 11 में देखना भी भूल जाएं, जिस तरीके से उसके पर्सनल एरर हैं। क्योंकि एट दी एंड प्रॉब्लम तो ये है ना कि मैग्वायर को कॉम्पिटिशन कभी फेस ही नहीं करना पड़ता। लेकिन वापस से आते हैं अपनी स्टोरी पे। अब इस चीज़ से सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैग्वायर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि रोनाल्डो के बढ़ते इन्फ्लुएंस से उसका जो इतनी 2018 के बाद से जो इतनी बड़ी उसने अथॉरिटी ली है इस पूरे ड्रेसिंग रूम में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब आपको याद होगा कल के डेली एपिसोड में सिमिलर स्टोरी हमने डिस्कस की थी, रोनाल्डो का एक ग्रुप, मैग्वायर का एक ग्रुप। समझ रहे हो आपकी यहाँ पर उस स्टोरी के रिगार्डिंग जो फैंस का परसेप्शन है वो कितना अलग है और इस स्टोरी के रिगार्डिंग फैंस का परसेप्शन है वो कितना ज़्यादा अलग है। बल्कि अगर बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें तो दोनों स्टोरी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ज़रूर मिलती है। अब इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, वो यहाँ पर ये है कि कुछ सोर्सेज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब ये एक्चुअली सिर्फ इनएविटेबल है, मतलब अब ये कुछ टाइम की बात है जब यहाँ पर मैग्वायर से कैप्टनसी छीन ली जाएगी और यहाँ पर रोनाल्डो को दी जाएगी। लेकिन सही बताऊं तो चीज़ें इतनी सिंपल यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। एक्चुअली में इस पूरी स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि उस ड्रेसिंग रूम में ना कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हैरी मैग्वायर के साइड ही रहना चाहते हैं और वो अपनी लॉयल्टी हैरी मैग्वायर को देना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं अगेन कल वाली स्टोरी, हैरी मैग्वायर का ग्रुप, रोनाल्डो का ग्रुप। मैं बस आपको बार बार इस चीज़ का रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 2 स्टोरीज हैं और जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा लोगों का, फैंस का परसेप्शन, हमारा परसेप्शन, आपका परसेप्शन, पूरा मतलब कम्युनिटी का परसेप्शन कितना ज़्यादा अलग है 2 स्टोरीज के जिनके फंडामेंटल एक्चुअली में सेम है। लेकिन इसी के साथ कुछ प्लेयर्स यहाँ पर ऐसा बिलीव करते हैं कि नहीं, अब कहीं ना कहीं रोनाल्डो को लीडरशिप ले लेनी चाहिए और बस ये इनएविटेबल है कि यहाँ पर कैप्टनसी रोनाल्डो को दी जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग सीन यार यहाँ पर ये है कि सिचुएशन यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में ये बनी हुई है कि कैप्टन तो मैग्वायर है, लीडर यहाँ पे रोनाल्डो बन रहा है। यानी कि इस पूरी टीम को लीड भी रोनाल्डो कर रहा है और मेंटोर भी रोनाल्डो कर रहा है। तो पर्टिकुलरली हैरी मैग्वायर का तो कोई काम ही नहीं है ना, सारा कैप्टन वाला काम तो रोनाल्डो ही कर रहा है और बस कैप्टन नाम पहन के बैठा हुआ है क्योंकि उसको माननी पड़ रही है रोनाल्डो की। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं रांगनिक ने सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं देखो, ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि यहाँ पर इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग सीन क्या बनता है। बट आपको क्या लगता है कि सही में क्या फाइनली ये वो टाइम है जब मैग्वायर से कैप्टनसी छीन ली जाएगी, और क्या यहाँ पर रोनाल्डो को कैप्टनसी देनी चाहिए और क्या यहाँ पर दी जाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर व्यूज़ की, बिना मतलब कि अर्लिंग ब्रॉट हालैंड और केलन एम्बापे की।
अब यार देखो, सिचुएशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रिकी हो रही है और इस सब को मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस सब को ट्रिगर किया है PSG वर्सेस रियल मैड्रिड वाले मैच ने। अब मैं पहले आपको यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि ये अर्लिंग ब्राउट हलांड वाली स्टोरी में ना, मैं ऑलरेडी डेली एपिसोड में बहुत पहले इस चीज़ को ब्रेक कर चुका हूँ। मैन सिटी का सबसे पहला ऑफर आ चुका है ऑलरेडी, अर्लिंग ब्राउट हलांड के सामने टेबल पे रखा हुआ है, बट उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई हाइप नहीं है भाई। मैं लिटरली जितने भी तुम सिटी फैंस देख रहे हो, मैं आई रियली वांट टू अश्योर यू भाई, मैं पीस बाय पीस यहाँ पर इस पूरी स्टोरी, इस पूरी लीड को ट्रैक कर रहा हूँ, बट मेरे को कोई लीड नहीं मिल रही है कि मैन सिटी कहीं फ्रंट फुट पे है। इट्स ऑल बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। अगर यहाँ से सिटी सही में ले गई ना अर्लिंग ब्राउट हलांड भाई, मैं मान जाऊँगा सही में सिटी को। लेकिन वापस से अपनी रियल मैड्रिड वाली स्टोरी पे आते हैं तो भाई मतलब रिपोर्ट ये है, और सही में ही ब्रेक थ्रू रिपोर्ट है, कि फाइनली अब सिटी के बाद रियल मैड्रिड वो दूसरा क्लब हो गया है जिसने हालांड के सामने टेबल पे बहुत बड़ा एक मेगा मनी ऑफर रखा है। हालांकि यहाँ पर मेगा मनी को, इस मेगा मनी के ऑफर को एनोनिमस रखा गया, यानी कि हमारे पास नंबर्स अवेलेबल नहीं है कि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की अगर हम थ्योरी की बात करें तो इससे कुछ पहले, यानी कि एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर रियल मैड्रिड ये सोच रही थी कि भाई हमारे पास बेंजेमा ऑलरेडी है, एम्बापे को हम 40-50 मिलियन का ऑफर दे रहे हैं, तो यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हलांड को डॉर्टमुंड में 2023 तक ही रुकवा देते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं हम उसको यहाँ पर ले लेंगे और बेंजेमा को मूव ऑन करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक सिचुएशन यहाँ पर ये है कि इस एक हफ्ते के टाइम पीरियड में जो भी है, आई थिंक इस पूरे टाइम में यहाँ पर आई थिंक मैड्रिड ने अब ये समझ लिया है कि ये तो आप कंफर्म मान के चलो कि 2023 तक हालांड को डॉर्टमुंड में रुकवाना इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट, और बार्सिलोना मैन सिटी ये होने ही नहीं देगी। तो सबसे ज़्यादा सेफ तरीका ये है कि रियल मैड्रिड खुद रेस में 2022 में ही कूदे और हालांड को साइन करे। अब इसके दो मतलब बनते हैं। पहला मतलब तो हम दूसरे न्यूज़ पे आएंगे, लेकिन जो दूसरा मतलब है ना वो यहाँ पर यह है कि शायद से कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को अर्लिंग ब्राउट हलांड की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब इसके रिगार्डिंग दूसरा परसेप्शन यहाँ पर ये है, आई थिंक ये फ़ैन परसेप्शन मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि मैं कम्युनिटीज़ में फ़ैन थ्योरीज में यही पढ़ रहा हूँ कि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप एम्बापे की डील के भरोसे सिर्फ और सिर्फ अर्लिंग ब्राउट हलांड को 2023 तक वेट करवा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अर्लिंग ब्राउट हलांड को किसी और क्लब में जाने दे रहे हो, तो शायद से ये बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि यार देखो, एम्बापे के रिगार्डिंग जितना भी कॉन्फिडेंस है ना, कहीं ना कहीं एक छोटा सा एरिया यहाँ पर ये, एक छोटा सा माइंडसेट, एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि शायद से यार इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट कभी हो सकता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग यार बार्सिलोना के तरीके से तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि बार्सिलोना के हायरार्की को ये पता है कि ये डील बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन ऑन द ब्राइट साइड बार्सिलोना फैंस को खुश होना चाहिए, क्योंकि लेपोर्टा, जावी, एलेमानी, एवरी सिंगल जो बंदा काम कर रहा है वो सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अर्लिंग ब्राउट हलांड को साइन करने में बार्सिलोना हेड टू हेड है रियल मैड्रिड के, और शायद से कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के वो डील छीन भी सकती है, क्योंकि अगेन वो ईगो वाली प्रॉब्लम, और एम्बापे हलांड एक साथ नहीं खेल सकते। ये कहीं ना कहीं बार्सिलोना को लगता है कि उनके पास सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। प्लस यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि, लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं केलियन एम्बापे की। अब एम्बापे के रिगार्डिंग भी इतनी ही बड़ी और इतनी ही रिवीलिंग रिपोर्ट है, और रिपोर्ट यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट की है कि उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया है कि PSG आने वाले टाइम में एम्बापे को 1 मिलियन पर वीक, 1 मिलियन पर वीक का ऑफर देने वाली है। ये लिटरली फुटबॉल स्पोर्ट्स हिस्ट्री की वन ऑफ द क्या बिगेस्ट डील है, जो कि कहीं ना कहीं कोई क्लब रख सकता है। अब इसके रिगार्डिंग जो प्रोज हैं, यानी कि देखो प्रिंसिपल सबसे पहला ये है कि रियल मैड्रिड को हटाने के लिए, सीरियसली हटाने के लिए PSG एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाना चाहती है एम्बापे का, और वो यहाँ पर ये सोच रही है कि अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा दिया तो भाई देखो हम इसको 2-3 साल तो रख ही लेंगे अपने साथ, और क्या पता उस पूरे टाइम में एम्बापे एक्चुअली PSG में ही सेटल हो जाए, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल ही है। सीरियसली आप ड्रीम को बस डिले कर सकते हो, लेकिन आप ड्रीम को किल नहीं कर सकते। लेकिन इस डील के प्रोज की हम बात कर लेते हैं और कॉन्स की बात कर लेते हैं। क्या लोग अब सोच रहे हैं इस PSG की डील के लेके, और क्या बस बातें ही हैं कॉन्स। अब सबसे पहले अगर प्रो की बात करें तो प्रो की बात यहाँ पर यह है, ये बहुत रेडिकुलस है, जो कि मैं इस समय काउंटर सुन रहा हूँ कि एक ये है कि एम्बापे ना कार्लो एंसेलोटी की टैक्टिक्स में भरोसा नहीं करता, और उसको ना अपने फ्लॉप होने का डर है, और इसलिए वो रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ यार,
आई मीन अगर सब मान लेते हैं चलो कार्लो एंसिलोटी की टैक्टिक्स में वो फ्लॉप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 महीने 1 साल, इतना कार्लो एंसिलोटी स्टैक हो जाएगा और इतना वापस से। तो ये तो भाई इतना इजीली काउंटर हो सकता है ना इसका तो। और ये वाहियात भी है भाई, सही में क्या बकचोदी है भाई ये। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं दूसरे प्रो की, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सीरियस भी है। अब सीरियस यहाँ पर ये है कि एक्चुअली में कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं कि इतना बड़ा ऑफर, लाइक द बिगेस्ट ऑफर, इसको कोई कैसे ठुकरा सकता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि पीएसजी कोई छोटा क्लब नहीं है, और पीएसजी कोई मतलब नॉन एम्बिशियस क्लब भी नहीं है। जिदेन आ रहा है यहाँ पर, मेसी ऑलरेडी है, नेमार वहाँ पर है, कहीं ना कहीं उनके पास सब कुछ है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, और वो ये है कि वो एम्बापे का ड्रीम क्लब नहीं है। बट स्टिल नॉनदलेस कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं कह सकते कि एम्बापे को पीएसजी में ज़बरदस्ती रोका गया या फिर उसका दुख है। और ऐसे में लोग यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको पता है फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एम्बापे को प्रेशराइज कर चुके हैं कि यहाँ पर भाई तू पेरिस में ही रुक, तू पीएसजी में रुक, तू रियल मैड्रिड मत जा। तो जब इलीट लोगों का प्रेशर आता है, जब पैसों का प्रेशर आता है ना, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा घबरा रहे हैं कि आई थिंक इट्स टू बिग टू एक्चुअली रिफ्यूज़ वाला ऑफर है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर काउंटर की, और पहला काउंटर जो सबसे बड़ा काउंटर है, जो कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आप ड्रीम को बस डिले कर रहे हो और आप यहाँ पर ड्रीम को किल नहीं कर सकते। और लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि ये बस इनएविटेबल है, यहाँ पर पीएसजी के हाथ पैर बस फेंकने वाली बात है। अल्टीमेटली एम्बापे रियल मैड्रिड ही आएगा। दूसरा बड़ा ऑफर यहाँ पर यह है कि अगर पैसे की ही बात थी तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कभी ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर पीएसजी पैसे से एम्बापे को मना लेती तो आई थिंक यहाँ तक कभी बात बनती ही नहीं। और जहाँ तक बात है कि शायद से एम्बापे वेट कर रहा था कि भाई पीएसजी कब सबसे बड़ा ऑफर उसके सामने रखे, तो भाई इसका काउंटर ये है कि सही बताऊँ तो ये ऑफर कहीं ना कहीं 1 साल मतलब 2022 के शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पीएसजी और एम्बापे की भी सिर्फ बातें हैं, लेकिन टेबल पे एक्चुअली में अभी तक भी नहीं आया है। और यहाँ पे रिपोर्ट में भी यही कहेगी पीएसजी इसके बारे में सोच रही है और आने वाले दिन में करेगी। वो करेगी या नहीं करेगी ये एक्चुअली में अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सेम रिपोर्ट यहाँ पर जनवरी के पहले वीक में भी आई थी। हालांकि उस टाइम भी यही बोला गया था कि आने वाले टाइम में करेंगे, और अभी तक भी नहीं हुआ है। वैसे इसके रिगार्डिंग मैं आपको छोटा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात आ रही है, जो कि मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात आ रही है कि लीग 1 में एक्चुअली में रिलीज क्लॉज नहीं होते हैं। रिलीज क्लॉज ऑफिशियली इलीगल डिक्लेयर कर रखे हैं, यानी कि अगर एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करता है ना तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलीज क्लॉज नहीं हो सकता जिसको एक्चुअली में रियल मैड्रिड एक्टिवेट कर सकती है। तो एम्बापे के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा ट्रिकी हो सकती है। लेकिन इसके रिगार्डिंग देखो हम ऑलरेडी कल 1 घंटे का यहाँ पर पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो डू मेक श्योर अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो देखें ज़रूर। लेकिन अगर इस मैच के रिगार्डिंग 3 की पॉइंट्स की हम बात करें तो वो होने वाले हैं यहाँ पर फेरन टोरेस नीड्स टाइम। अब देखो यार सही बताऊँ तो आपको 2 चीज़ पे इस पर सब्जेक्टिव है कि क्या वो गंदा खेला या फिर उसने फिनिश गंदा करा। अब मेरे ख्याल से यार देखो वो खेला तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे को देखो मैंने इसको कल हाफ टाइम वॉच लॉन्ग में हाफ टाइम पे कह दिया था कि आडामा ट्राओरे को बाहर निकालो और डेम्बेले को अंदर लेके आओ, क्योंकि फेरन टोरेस बहुत ज़रूरी है उस लिंकअप के लिए। फेरन टोरेस उन सबको लिंक कर रहा है, और फेरन टोरेस का लिंकअप मतलब फेरन टोरेस ना काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने हगा है, डेफिनेटली उसने हगा है फिनिशिंग में, लेकिन उस पोजीशन तक आने में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ठीक है फेरन भाई, और प्लस जो मैच के बाद वो रोया है ना भाई, उसने तो और कहीं ना कहीं इमोशनल कर दिया। एंड डेफिनेटली शोज़ द कमिटमेंट, इट शोज़ द इमोशनल अटैचमेंट उसका जो फुटबॉल के साथ है प्लस उसका जो जर्सी के साथ है। साथ ही साथ बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है डेम्बेले इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो यार डेम्बेले के रिगार्डिंग जितनी भी स्टोरी है, जितना भी हवा है, जितना भी ये पूरा कंट्रोवर्सी है, ये एक तरफ है, लेकिन डेम्बेले का फुटबॉलिंग टैलेंट एक तरफ है। और इट्स नो सरप्राइज कि ज़ावी डेम्बेले को यूज़ करने के लिए इतना क्यों एक्साइटेड है, बिकॉज ही ब्रिंग्स समथिंग जो कि कोई और प्लेयर उस स्टार्टिंग 11 में नहीं लेके आ सकता। और आडामा ट्राओरे तो बिल्कुल भी लेके आ सकता, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन आडामा ट्राओरे बढ़िया है, एक्सप्लोजिव है, वो बेबी जॉनसन बेबी ऑयल बढ़िया है, बेहतरीन है। लेकिन यार वो फुटबॉल आईक्यू में, वो कहीं ना कहीं ड्रिबलिंग में, विजन में, वो पासिंग में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है जो उस्मान डेम्बेले ऑफर करता है। बस जो उस्मान डेम्बेले से ज़्यादा ऑफर करता है वो अपने बाइसेप्स होंगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, और वो है यहाँ पे कि नापोली एक्चुअली डेंजरस है, लेकिन कहीं ना कहीं बार्सिलोना को कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो नापोली ना बहुत सही प्लान के साथ आई थी, लेकिन वो जितने भी सही प्लान के साथ आई थी ना, बार्सिलोना के पास उसका मुंह तोड़ जवाब था। और कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट मैच हम नेपोली के स्टेडियम में, यानी कि ग्रेट डिएगो मैराडोना स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर नेपोली बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं एक कदम आगे ज़रूर होगी।
ये जावी का सिस्टम इतना इलीट है, जावी का सिस्टम इतना क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है ना, तो डेफिनेटली एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई ह्यूज रिस्पेक्ट है। या देयर इज अ राइवलरी, वो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन एक स्पोर्टिंग स्पिरिट से कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है वो ज़रूर है। एंड आई स्टिल बिलीव कि बार्सिलोना टैक्टिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है नेपली से, जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस को कॉन्फिडेंट जरूर फील करना चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।